हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट करे। जब इंट्रोडक्शन पार्ट की बात हो चुकी है तो मैं आपको फिर बता दूं कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आप जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कर लीजिए कवर, फिर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो मैंने प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं हमारे पास उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो आपके वो पेपर्स में भी आए थे। तो कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया था, कमेंट्स आई थी कि सर हमारे क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, तो आप थोड़ा सा अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है, जिसमें आपकी आर.डी. शर्मा भी कवर हो जाती है थोड़ी थोड़ी, और आपके पास अदर जैसे आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। तो अच्छे से सीखते रहो भाई, आप अच्छे नंबर लेते होगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि आप अच्छे नंबर ला रहे हैं, तो मुझको अच्छी अच्छी वीडियो बनानी आपके लिए पड़ेगी। ठीक है जी, तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे से क्या इंफॉर्मेशन वो पूछना चाहता है। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट्स ईच वैल्यू द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c ईच केस। आपको क्या करना है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये इसको इंडिकेट करती है। अब आपको a, b, c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन पे चलते हैं तो सॉल्यूशन क्या कहता है हमारे पास है जी वी हैव 2x प्लस के 3y और इक्वल्स टू में 4.37। ठीक है जी। अब ध्यान से सुना जाए कि अगर मेरे पास कोई फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू में 0, तो इक्वल्स टू में 0 होना चाहिए। तो आप इस नंबर को आप इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन को चेंज करेंगे कितना कि 2x प्लस के 3y और कितना बन जाएगा भैया आपके पास, ये बन जाएगा कितना आपके पास 3y और माइनस के 4.37 और इक्वल्स टू में बन जाएगा आपके पास 0। आप यहाँ से लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बोथ साइड्स। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसकी कंपैरिजन इससे कराता हूँ तो हेयर मेरे पास क्या मिलता है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 और c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी माइनस के 4.37। और आपको यही तो वैल्यूज चाहिए थी। आपको किस किस की वैल्यू चाहिए थी, a की वैल्यू चाहिए थी और आपके पास b की वैल्यू चाहिए थी और आपके पास c की वैल्यू चाहिए थी। ये तीन वैल्यूज आपको चाहिए थी और यही आपने किससे निकाल ली, इस जनरल फॉर्म से निकाली कंपैरिजन करने के बाद। अगर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो ये बन जाएगा 3। अगर आप y को इधर लेके आएंगे तो माइनस के √3y और माइनस के 4 इक्वल्स टू में बन गया 0। अब यहाँ से फिर वही बात की ऑन कंपेयरिंग ax प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल्स टू में 0 और बोथ साइड्स। अब ध्यान से देखा जाए तो भाई मेरे पास क्या है, ध्यान से सुनो कि मेरे पास ये इक्वेशन है भाई, एक यहाँ पर कितना है भाई आपके पास, ये गलत लिखा गया, ये x नहीं है आपके पास, ये है आपके पास कितना है आपके पास, ये है आपके पास x। कितना है जी हमारे पास x, माइनस के इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ से देखें कि हेयर कि मेरे पास a की वैल्यू बताओ भाई कंपैरिजन करके कितनी है, मेरे पास 1 है, क्योंकि आपको पता है कि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा, तभी तो आपके पास लिखा नहीं होगा ना। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे कौन होता है आपका 1 होता है। फिर b की वैल्यू आ जाएगी √3 और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 4। अगर देखा जाए तो मुझे abc की तो वैल्यू पूछना चाह रहा था और abc की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई ये। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी हैव, ये कितना बन जाएगा देखो आपके पास 5x माइनस के 3y, अगर 4 को इधर लेके जाएं तो माइनस के 4 और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 0। फिर यहां से क्या लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग ax प्लस के बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और आपके पास
बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो हेयर मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास कंपैरिजन करने के बाद 5, b की वैल्यू मेरे पास आ गई -3 और c की वैल्यू मेरे पास आ गई -4। अगर ये -4 मेरे पास आई तो हम कहेंगे कि जी हमारे पास जो इक्वेशन में आने वाली वैल्यूज हैं वो है a = 5, b = -3 और c = हमारे पास -4। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे पास ही आ जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि वी हैव, अगर मैं y को उधर लेके आऊँ तो बन जाएगा 2x - y इक्वल्स टू में 0। और ध्यान से देखो अगर इसका कंपैरिजन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि ऑन कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 और साथ में कितना आ जाएगा बोथ साइड्स। ध्यान से देखो तो हेयर कि मेरे पास क्या वैल्यू निकल सकती है भैया आपके पास, ध्यान से देखो a की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, a इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 2, b इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा -1 और c तो इसमें कांस्टेंट तो है नहीं, जहां पे कांस्टेंट नहीं होगा वहां पे आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है जी। और आपके पास अगर मैं a और b की वैल्यू पूछूं और c की पूछूं तो आपके पास क्या आने वाली है, ये वैल्यूज आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले। ठीक है जी। अब ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। उसने कहा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन और इन 2 वेरिएबल्स। आपको क्या करना है कि भाई इसको लिख के दिखाना है, कि लिख के दिखाओ कि हमारे पास यहाँ पे जो ये है ना ये इक्वेशन, ये 2 वेरिएबल्स की लिख के दिखानी है। आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है, x इक्वल्स टू -5। अब ध्यान से सुनना है भैया आपको। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि वी राइट द इक्वेशन 1 इन 2 वेरिएबल। किस तरह से लिखा सकते हैं भाई 2 वेरिएबल में, ध्यान से सुने। मेरे पास क्या हो सकता है भाई x, अब ध्यान से सुने प्लस के, आपको पता है इसमें 0 नहीं है तो कितना होगा मेरे पास 0y, और 5 को आप इधर लेके आ जाएंगे तो बन जाएगा कितना आपके पास प्लस के 5 और इक्वल टू में 0। तो आपके पास 2 इक्वेशन में अगर आपको एक इक्वेशन लिखनी थी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल था तो दूसरा वेरिएबल क्या होगा यहाँ पर 0 होगा, इसलिए उसकी मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद वो क्या हो गया था वहाँ पर हट गया था। तो हम क्या दिखा देंगे कि भाई जो नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला 0 था, वो इसलिए यहाँ पर नहीं मौजूद है। फिर सेम कंडीशन आपको यहाँ लगानी है, थ्योरी सेम ऐसे लिखनी है आपको। तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास 2 है। अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। उसने कहा कि मुझे कहो तो 2 वेरिएबल में लिख के दिखाओ, x इसके पास नहीं है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। आपको पता है कि ये जो इक्वेशन आने वाली है भाई यही क्या है आपके पास, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट था वो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो चुका। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले, बस आपको एक लाइन थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखनी है और बात आपकी खत्म। ठीक है जी। आपको फिर सॉल्यूशन इसी तरह से लिखना है। अब आपके पास आता है जी थर्ड में भी फिर क्या करना है भाई आपके पास, आप इसको लिखेंगे कि 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू में 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, कि वी राइट इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कि इक्वेशन नंबर 1 इन 2 वेरिएबल्स। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको 2 वेरिएबल्स में लिखने की कोशिश करता हूं तो किस तरह से लिख सकता हूं बताओ। ये बना आपके पास 2x, आपको पता है इसके पास y नहीं है, जो दूसरा वेरिएबल्स था वो y था, y नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्लस के कितना लिख दो साथ में 0y, और माइनस के कितना कर दो आप 3 और इक्वल टू में बन जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन है यही आपके पास क्या होने वाली है भाई, आपके पास इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको इस इक्वेशन को लिख के बताना है कि किस तरह से लिखी जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है। आगे हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है भाई आपको फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू है 6। आपके पास क्या दिया कि उसने कहा कि वी हैव कितना है जी मेरे पास, x प्लस के 2y इक्वल्स टू में कितना आ गया भाई मेरे पास, ये आ गया 6। ठीक है जी। अब उसने कहा कि मुझे सॉल्यूशन बताओ।
सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है आपको मैं फिर इन्फॉर्म कर दूं। सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की इस तरह की वैल्यू रखी जाएगी, एक्स और वाई आप इस तरह से लेके आएंगे कि इक्वल्स टू में आपका 6 बन जाए, यानी कि इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो अब आपको पता है कि आप इस तरह से तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसने तो 4 की बात की ना, ये 4 की बात करी है, तो 4 की बात करिए तो आप सिर्फ 4 को ही देखेंगे, और 4 को देखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट x इक्वल्स टू, आप क्या लिखें इसको पहले थोड़ा सा इस तरह से लिख लें कि भाई ये इक्वेशन आपकी जो लिखी हुई है कितनी है भाई आपके पास, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन जाएगी मेरे पास x प्लस के 2y और x प्लस के 2y, नहीं आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है जी। कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 6 माइनस के 2y, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई, आप इसको ही मान लें कि इक्वेशन नंबर 1। आप ध्यान से सुनना, मैं यहाँ से लिखूंगा कि 4, कितना लिखेंगे भाई आप इसको लिखेंगे कि 4, आप y की वैल्यू अपने माइंड से कुछ भी लिख दें कि 4y इक्वल्स टू अगर 0 है तो देन x की वैल्यू बता दो कितनी आ जाएगी। ध्यान से देखो, अगर मैं y 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 6 आ गई। एंड मेरे पास अगर मैं यहाँ से लिखूँ कि 4 y इक्वल्स टू मेरे पास कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 6 माइनस के 2, और इक्वल्स टू में कितना बनेगा मेरे पास 4। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसमें लिखूँ कि 4y इक्वल्स टू कितना मान लीजिए आप 2 मान लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर पुट करने के बाद 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इक्वल्स टू में आ जाएगा 6 माइनस के 4, इक्वल्स टू में कितना आ गया 2 आ गया। एंड हम यहाँ से लिखेंगे कि लास्ट की 4y इक्वल्स टू कितना पुट कर दीजिए आप इसमें 3 पुट कर दो, और आप देखो कि वैल्यू क्या आने वाली है कि यहाँ से लिखेंगे कितना कि x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास 6 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू में 6 माइनस के 6 इक्वल्स टू में 0। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर, देखो सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप देखो x की वैल्यू 6 है तो y कितना था उस टाइम 0 था। आपके देखो x की वैल्यू अगर मेरे पास 4 है तो y कितना था मेरे पास भाई 1 था। फिर इसके बाद मेरे पास अगर x की वैल्यू देखी जाए तो x कितना है मेरे पास यहाँ पर 2 है, तो x 2 है तो y कितना था मेरे पास 2 था। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो y मेरे पास नेक्स्ट में देखें तो x 0 है तो y कितना है भाई मेरे पास 3 था। तो आप ध्यान से देखें कि मेरे पास जो 4 सॉल्यूशन आए वो 4 सॉल्यूशन ये आए जिनकी हम बात कर रहे थे भाई, ठीक है ना। ये वो 4 सॉल्यूशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कौन कौन से सेटिस्फाई कर सकते हैं, सपोज करो हमने 0,3 उठा लिया, 0,3 का मतलब हो गया कि ये बनी x प्लस के 2y इक्वल्स टू में 6 है। अब मुझे इसमें पुट कराना है 0.0,3, लगाओ जी, आप x की वैल्यू 0 रखोगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और इक्वल्स टू में कितना है 6, तो ये बन जाएगा 6 इक्वल्स टू 6। ध्यान से देखो क्या मेरे पास जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हुई, बिल्कुल हुई, तो ये इसका एक सोल्यूशन कहलाता है। अब ध्यान से सुनो, हम उसने कहा मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो मैंने अपनी मर्जी से x की y की वैल्यू कुछ भी रखी तो x आ गया, फिर y की वैल्यू डिफरेंट रखी तो फिर x भी डिफरेंट आया। तो डिफरेंट आप 4 वैल्यूज रखते रहो y की पोजीशन पे, आपकी x की वैल्यू 4 डिफरेंट निकल जाएगी, बस उनका ग्रुप बना दो। जैसे एक पेयर ये हो गया, ये इसका सॉल्यूशन, एक पेयर ये होगा, ये इसका सॉल्यूशन, तो ये चारों के चारों पेयर इसका सॉल्यूशन, तो हम कह सकते हैं हमारे पास 4 सॉल्यूशन है। ध्यान रखना, पहले वाले को बोला जाएगा x की वैल्यू और दूसरे वाले को बोली जाएगी y की वैल्यू। तो ये इस तरह से इंडिकेट करे गए हैं कि x 0 था तो y 3 था, x 2 था तो y भी 2 है, x 4 है तो y 1 है, और आपके पास अगर x 6 है तो y 0 है। कंप्लीट हुई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको सिर्फ 2 सॉल्यूशन बताने हैं। अब 2 सॉल्यूशन बताने हैं तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ध्यान से सुनना, आप यहां से लिखें कि वी हैव, देखो सॉल्यूशन निकालने का सिंपल सा तरीका है भाई, आप क्या करें कि आपको इस तरह से अरेंजमेंट करनी है 2 सॉल्यूशन की, दोनों के दोनों, ये तो पॉइंट में निकालने, आप पॉइंट में निकाल लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सॉल्यूशन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि वी फाइंड 2 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। हम यहां से लिखेंगे कि वी फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, देन
अब ध्यान से सुनो, हमने कहा कि हमको क्या फाइंड करना है भाई, आपके पास इस इक्वेशन के मुझे दो सॉल्यूशन लेके आने हैं, यानी कि दो एक्स वाई की वैल्यू लेके आनी है कि ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि 4x इक्वल्स टू, अगर मैं 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस के 3y और प्लस के 12 इक्वल्स टू, सॉरी कितना बन जाएगा आपके पास, इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 12। ठीक है जी, आप ध्यान से देखो तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 3y इक्वल्स टू में बन जाएगा 12। अगर देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, तो इससे डिवाइड देके 4, यानी कि x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे लिखेंगे कि 4x इक्वल्स टू कितना रख दो, आप ध्यान से देखो x की वैल्यू रख दो 3, कितनी रखी मैंने, x की वैल्यू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, कितना आ जाएगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स का मतलब हो गया 3 प्लस के कितना मिल जाएगा आपको 3y और इक्वल टू में कितना आ जाएगा मेरे पास 12। तो ये तो बन गया 12 और प्लस के कितना बन जाएगा 3y और इक्वल टू में बन जाएगा मेरे पास 12 बन गया। आप थोड़ा सा इसको अरेंजमेंट कर लो, अभी रुक जाओ आप, ये आ गया जी। ठीक है, अगर आपके पास ये आया तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास 12 से तो 12 कट गया, तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई 0 के इक्वल, तो यहाँ से y बताओ किसके इक्वल आ गया 0 के आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि टू सॉल्यूशंस आर, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 0, तो y कितना निकल गया था मेरे पास 4, और अगर मैंने x की वैल्यू 3 रख दी तो y कितना आ गया मेरे पास 4। तो भाई मैं दो सॉल्यूशन कौन से थे मेरे पास, ये वो दो सॉल्यूशन थे जिनको हमें फाइंड करना था। क्लियर हुई इतनी बात। अब दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट का काम हो गया, अब मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालता हूँ। आप किसके डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालने, देखो इसी का ही निकालने हैं, उसको आप करना है अलग से, ठीक है ना। ये बन जाएगा मेरे पास कि वी हैव, मेरे पास कितना है भाई आपके पास 2x प्लस के 5y इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि 2x इक्वल्स टू में माइनस के 5y, ठीक है जी, या मैं इसको लिख सकता हूँ x इक्वल्स टू माइनस के 5/2y। आपको ध्यान से देखो कि मैंने इस इक्वेशन को इसमें चेंज किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब ध्यान से सुनो कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना कि 4, अगर मैं y की वैल्यू ऐसी रख दूँ कि जो 2 से डिवाइजेबल हो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि 4y इक्वल्स टू में कितना रख दो 0, तो y 0 रखेंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू में हो जाएगा आपके पास माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई बाई 0। जब 0 किसी का मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ से मुझे वैल्यू बताओ x की क्या निकलेगी, x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास 0 आ जाएगी। और एंड मेरे पास 4y इक्वल्स टू अगर मैं कितना रख दूँ, आप 2 ही रख दो, क्योंकि मुझे पता है कि 2 रख देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू माइनस के 5/2 मल्टीप्लाई बाई कितना बन जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तो कितनी बनेगी x की वैल्यू माइनस के 5। अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि therefore टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आर, कितने कितने सॉल्यूशन आए भाई मेरे पास, अगर मेरे पास x 0 था तो y भी 0 आ गया, एंड मेरे पास अगर x की वैल्यू -5 थी तो y कितना आ गया मेरे पास 2 आ गया। तो वो दो सॉल्यूशन कौन से हो गए भाई आपके पास, वो दो सॉल्यूशन आपके ये होने वाले हैं, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें अरेंजमेंट करना है कि भाई क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालें, ठीक है ना। अब आपके पास आंसर आता है ये, अब इसका किस तरह से आंसर निकालना है, ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे x तो नहीं है ना, x तो हमेशा पर्टिकुलर क्या हो गया 0 हो गया, y की वैल्यू रखनी शुरू कर दो, y की वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी रख लो। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या है भाई आपके पास, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि इसके दो आंसर क्या होने वाले हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को किस में पढ़ के आए हैं भाई आपका 7th क्लास में और 8th क्लास में। आपको पता है कि सबसे पहले ध्यान से देखा जाए तो ये तो 2 वेरिएबल की थी और ये क्या है मेरे पास 1 वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है ना। तो अब आप इसका आंसर देंगे कि सर इसका आंसर ये आने वाला है, और किस तरह से आएगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। अगर नहीं पता चलेगा तो मैं इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपके पास बस सिर्फ 1 मिनट टास्क दिया है कि भाई इसमें 2 वेरिएबल नहीं है, तो आपको इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना। बताना जरूर आप आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि आप 90% इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप ही मुझे आंसर दें। किसी से पूछना नहीं है, गूगल सर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है इन क्वेश्चन को, इन
क्वेश्चन को समझने के बेस पर आपको इसका आंसर देना है। इतना मैंने आपकी हेल्प कर दी, क्योंकि एक वेरिएबल की इक्वेशन है तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है ना, तो जल्दी से आप कर लीजिए लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट अच्छे से, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि धमाकेदार आपकी एंट्री होने वाली है आपकी इसमें थोड़ा सा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में। ठीक है जी, तो जल्दी से मिलेंगे नई वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।